ग्रेटर कूच बिहार लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन GCLO की तरफ से नॉर्थ ईस्ट का सभी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ये बताया जा रहा है कि जो भी नॉर्थ ईस्ट का लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो नॉर्थ ईस्ट को एक अलग देश गठन करना चाहता है, उन सभी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ये बताया जा रहा है। आज GCLO, KLO, अल्फा, NSCN, ULB, GLO और भी नॉर्थ ईस्ट का बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस, जो लोग नॉर्थ ईस्ट को एक अलग देश गठन करना चाहते हैं, वो लोग आज बहुत दिन से नॉर्थ ईस्ट को इंडिपेंडेंट गठन करने के लिए आंदोलन कर रहा है। लेकिन इस आंदोलन को आज तक कोई भी बड़े लेवल पे नहीं किया पाया है, बड़े लेवल पे नहीं किया गया है और ना है तो कर पाया है। इसलिए GCLO की तरफ से आज नॉर्थ ईस्ट का सभी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को बताया जा रहा है, जो लोग नॉर्थ ईस्ट को अलग राष्ट्र गठन करना चाहते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन भाई लोग, एक बात को ध्यान से सुनना। आज हम लोग नॉर्थ ईस्ट में इतना सारा ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉर्थ ईस्ट को अलग राष्ट्र गठन करना चाहते हैं और उस पे आंदोलन कर रहे हैं। फिर भी आज हम लोगों का आंदोलन उतना ऊपर नहीं गया है जितना कि जाना चाहिए। तो इसीलिए आज नॉर्थ ईस्ट वासी लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि किस तरह से हमारा नॉर्थ ईस्ट को एक अलग राष्ट्र गठन करने का जो आंदोलन है वो कैसे ऊपर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यूक्रेन में एक ऐसा स्टेट है जहाँ की लोग रशियन भाषा बोलते हैं और उनका कला, कृष्टि, भाषा, साहित्य, आइडेंटिटी हर चीज रशियन से मिलता जुलता है। और यूक्रेन लोग उन लोगों को हजारों सालों से डोमिनेट करते हुए आया है। तो यूक्रेन में वो जो स्टेट है जहाँ पे रशियन भाषा बोला जाता है, वो लोग यूक्रेन गवर्नमेंट से तंग आ चुका है। तंग आकर वो लोग वो स्टेट को इंडिपेंडेंट गठन करना चाहता था, लेकिन वहाँ का सरकार, वहाँ का आर्मी उन्हें गठन करने नहीं दिया था। जब वो लोग मजबूर होकर हथियार उठाया था और लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया। लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन तैयार करने के बाद उन्होंने फिर भी जंग छेड़ दिया, लेकिन यूक्रेन की जो आर्मी है उनसे नहीं जीत सका। उसके बाद वो यूक्रेन का लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन लोग दिमाग से काम किया। उन्होंने क्या किया, जब उनका भाषा, साहित्य, आइडेंटिटी सब कुछ रशियन से मिलता है, तो उन्होंने रशिया को
अपील करने लगा, अनुरोध करने लगा, रिक्वेस्ट करने लगा कि हे रशियन भाई लोग, हम लोग भी आपका ही जाति भाई है। हमारा भाषा, साहित्य, आइडेंटिटी, कला, कृष्टि सब कुछ आप लोगों से मिलता जुलता है, और फिर भी हम लोग यूक्रेन देश के अंदर में पड़ते हैं। लेकिन यूक्रेन देश वालों ने हमें इस तरह से डोमिनेट करते गया है कि हम लोग का आइडेंटिटी खत्म होने जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने यूक्रेन को डिवाइड करके अलग राष्ट्र गठन करने का मांग किया था और आज भी कर रहा है। और यूक्रेन को डिवाइड करके एक अलग राष्ट्र गठन करने के लिए हमने एक लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी गठन किया है और आंदोलन चला के जा रहा है। लेकिन हमारा आंदोलन को यूक्रेन गवर्नमेंट ने किसी भी प्रकार से वैल्यू नहीं दिया है। इसलिए हम लोग ये रशियन भाषा बोलने वाला, ये हम लोग अपना जात भाई रशिया से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हमें हेल्प कीजिए, आप लोग हमें बचाइए। आज हम लोगों का कला, कृष्टि, भाषा, साहित्य, आइडेंटिटी खत्म कर रहा है ये यूक्रेन गवर्नमेंट। और उनका ये रिक्वेस्ट सुनकर रशिया का जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने उनको प्रतिश्रुति दिया था कि आप लोगों का भाषा, साहित्य, आइडेंटिटी सब कुछ हम लोगों से मिलता है, फिर भी यूक्रेन गवर्नमेंट ने तुम लोगों को वहाँ पे जीने के लिए ऑटोनोमस काउंसिल भी नहीं दिया है। लेकिन तुम लोग टेंशन मत लो, हम लोगों से एक एग्रीमेंट कर लो, उसके बाद हम तुम्हारा यूक्रेन देश को डिवाइड करके तुम्हारा जो 2 स्टेट है उसे स्वाधीन राष्ट्र गठन कर देंगे। तो उस प्रकार से यूक्रेन में चलने वाला लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन लोगों ने रशिया गवर्नमेंट के साथ एक ट्रीटी किया था, एक चुक्ति किया था। उस चुक्ति में ऐसा लिखा हुआ था कि उस देश में जो इंडिपेंडेंट गठन होगा यूक्रेन को डिवाइड करके, उसमें 50% अधिकार रशिया का होगा और 50% उन लोगों का। ऐसा एग्रीमेंट करने के बाद उन्होंने रशिया के साथ चुक्ति कंप्लीट किया और रशिया ने आज का टाइम में अपना सर्वशक्ति लगाकर यूक्रेन के ऊपर हमला करके उनका वो 2 स्टेट को स्वाधीन राष्ट्र गठन कर दिया है। तो वो था यूक्रेन और रशिया का मामला। लेकिन हम जहाँ पे आंदोलन कर रहा है हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट का एक साइड में चाइना है और ये नॉर्थ ईस्ट इस वक्त भारत में है। तो नॉर्थ ईस्ट का जितना भी स्वाधीन राष्ट्र गठन करने का लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब मिलके अगर चाइना के साथ एक ट्रीटी किया जाए, एक एग्रीमेंट किया जाए, एक चुक्ति किया जाए कि चाइना गवर्नमेंट हमारा नॉर्थ ईस्ट को स्वाधीन करके दे, उसके बदले में जो चाहिए वो हमारा यहाँ से ले ले। देखो दोस्तों, कुछ एक फैसिलिटीज तो देना पड़ेगा। यूक्रेन में जो लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन चलता था वो भी रशिया को कुछ एक फैसिलिटी दिया था, जिसके कारण रशिया गवर्नमेंट ने यूक्रेन में हमला कर कर उनका स्वाधीन राष्ट्र गठन कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा नॉर्थ ईस्ट का जितना भी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है
ये सब मिलकर भी अगर इंडियन आर्मी से लड़ाई करे, जंग छेड़ दे, तो भी ये नॉर्थ ईस्ट का लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सामने एक भारत देश बहुत बड़ा एक वो होगा। नहीं सकेंगे ये नॉर्थ ईस्ट का लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन सब मिलकर भी, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा चुनौती होगा। इसलिए नॉर्थ ईस्ट का जितना भी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब मिलके अगर चाइना के साथ एक ट्रीटी करे, एक चुक्ति करे, एक मार्जर एग्रीमेंट करे कि चाइना गवर्नमेंट हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करके हमारा नॉर्थ ईस्ट को हमें स्वाधीन बना दे, और बदले में चाइना को कुछ एक फैसिलिटी चाहिए वो हम लोग दे देंगे। हालांकि रशिया ने यूक्रेन में हमला किया, वो सिर्फ रशिया का फौज ही नहीं था, यूक्रेन में चलने वाला लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी रशियन फौज के साथ मिलकर यूक्रेन आर्मी के ऊपर हमला आज भी चला रहा है। तो इस प्रकार जब चाइना भारत में अटैक करेगा, तो उस टाइम सिर्फ चाइना अकेला नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट का सभी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन चाइना के साथ मिलकर भारत के ऊपर अटैक करके हिंदुस्तान को डिवाइड करके नॉर्थ ईस्ट को एक अलग राष्ट्र गठन करना पड़ेगा। बदले में चाइना को कुछ एक फैसिलिटी ये नॉर्थ ईस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री से देना पड़ेगा। जिस प्रकार जब यूक्रेन का लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन रशिया से ट्रीटी किया था, चुक्ति किया था, ये मर्जर किया था, एग्रीमेंट किया था, तो वो एग्रीमेंट के पेपर को लेकर रशिया ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ में दिखाया कि ये जातियां हैं, ये लोग हैं, यूक्रेन में रहते हैं, इनको अधिकार यूक्रेन गवर्नमेंट नहीं देते हैं, ये लोग मर रहा है, इन्हें बचाना रशिया का काम है, इसलिए इनको बचाने के लिए रशिया यूक्रेन में हमला करेगा। तो उसी प्रकार अगर हम नॉर्थ ईस्ट वाले लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन भाई लोग मिलकर चाइना गवर्नमेंट के साथ एक ट्रीटी कर ले, एक एग्रीमेंट कर ले, एक मर्जर कर ले, ताकि चाइना गवर्नमेंट भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनए में देखा सके कि हिंदुस्तान का नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट वासी भाई लोगों के ऊपर इंडिया गवर्नमेंट डोमिनेट कर रहा है, उनका भाषा, साहित्य, आइडेंटिटी, कला कृष्टि खत्म कर रहा है, उन्हें जिंदा मार रहा है, उनको बचाना पड़ेगा। उनको बचाने के लिए हम चाइना भारत में अटैक करेंगे। उस प्रकार अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट का लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन सब मिलके चाइना का साथ एक ट्रीटी कर ले, तो चाइना उस ट्रीटी को, उस एग्रीमेंट पेपर को यूएनए में दिखाएगा, और ऑल वाइट का जितना भी देश है सभी नॉर्थ ईस्ट का स्वाधीन राष्ट्र को आंदोलन को समर्थन करते हुए चाइना को बोलेगा ठीक है तुम हिंदुस्तान पे अटैक कर दो, और चाइना पूरा सर्वशक्ति लगा के हिंदुस्तान में अटैक करेगा। और सिर्फ चाइना अकेला नहीं होगा, चाइना के साथ नॉर्थ ईस्ट का सभी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक साथ होकर मिल के हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करके हम लोग नॉर्थ ईस्ट को एक अलग राष्ट्र बना लेंगे, और यहाँ में आमन घुमा लेके आएंगे। यहाँ का भाषा, साहित्य, आइडेंटिटी, कला कृष्टि, राजनीतिक, अर्थनैतिक, सामाजिक भूमि सत्ता अधिकार घुमा के लेके आके यहाँ का लोगों को स्वाधीन से जीने दे पाएंगे। उस प्रकार अभी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम नॉर्थ ईस्ट का एक उल्फा नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, जो इस वक्त चाइना के साथ बातचीत कर रहा है। और उल्फा चीफ परेश बरुआ ने यह भी कहा है, परेश बरुआ ने ये कहा है, असम का एक सांबादिक है, एक जर्नलिस्ट है,
उनका नाम है राजीव भट्टाचार्य जी। उनको ये कहा है, वो राजीव भट्टाचार्य जी को ये कहा है कि चाइना भारत पे अटैक करेगा और उसी टाइम हम लोग नॉर्थ ईस्ट को स्वाधीन राष्ट्र गठन करेंगे। तो इस परेश बरुआ का बात को पूरा नॉर्थ ईस्ट का लोगों को समझ में आना चाहिए और समझने का कोशिश करना चाहिए कि चाइना जैसे ही अटैक करते हैं उसी प्रकार हम लोग नॉर्थ ईस्ट को अलग राष्ट्र गठन कर देंगे। लेकिन चाइना तभी अटैक करेगा हिंदुस्तान के ऊपर जब नॉर्थ ईस्ट का जितना भी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो नॉर्थ ईस्ट को अलग राष्ट्र गठन करना चाहते हैं, वो लोग चाइना गवर्नमेंट के साथ एक मार्जर एग्रीमेंट के जरिए, एक ट्रीटी के जरिए लिख के देगा कि हम नॉर्थ ईस्ट वासी इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट देश गठन करना चाहते हैं। तभी उस ट्रीटी को लेकर चाइना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनए में दिखाएगा और हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करके नॉर्थ ईस्ट को इंडिपेंडेंट देश गठन करके नॉर्थ ईस्ट वासियों का हाथ में उठा के देगा। बदले में कुछ एक फैसिलिटी वो लोग यहाँ से लेगा। लेकिन कहते हैं नाई मामा से काना मामा अच्छा है। आज हिंदुस्तान नॉर्थ ईस्ट वासियों को कुछ भी नहीं दे रहा है, उससे अच्छा तो चाइना का साथ एग्रीमेंट करके नॉर्थ ईस्ट को अलग राष्ट्र गठन करना ही यह हमारे लिए अच्छा है। जीसीएलओ की तरफ से बनाए गए वीडियो को नॉर्थ ईस्ट का सभी प्रकार का लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ध्यान से देखो और चाइना गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट करो, जो एग्रीमेंट का बल पर चाइना हिंदुस्तान में अटैक करके हमारा नॉर्थ ईस्ट को इंडिपेंडेंट गठन कर पाए। जिस प्रकार यूक्रेन का लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने रशिया के साथ एक एग्रीमेंट किया, रशिया गवर्नमेंट ने उस एग्रीमेंट का बल पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में दिखाया कि यूक्रेन का लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन लोग यूक्रेन को डिवाइड करके स्वाधीन करना चाहते हैं और उस एग्रीमेंट का बल पर रशिया ने यूक्रेन में हमला बोल दिया और यूक्रेन को डिवाइड करके जिन लोगों के साथ एग्रीमेंट किया उनका देश स्वाधीन बना दिया। उस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट का सभी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन चाइना के साथ एग्रीमेंट करो और चाइना उस एग्रीमेंट का बल पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जाकर दिखाएगा कि ये नॉर्थ ईस्ट वासी हमें लिख कर दिया है कि वो लोग इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, इसलिए हम चाइना, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत पे अटैक करके नॉर्थ ईस्ट को इंडिपेंडेंट बना देंगे। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट का लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन भाइयों को जीसीएलओ के तरफ से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि ऐसा कुछ करो कि नॉर्थ ईस्ट का सभी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन मिलकर चाइना के साथ एग्रीमेंट करे और चाइना उस एग्रीमेंट का बल पर यूनाइटेड नेशन में दिखा सके और हिंदुस्तान में अटैक कर नॉर्थ ईस्ट को अलग राष्ट्र गठन कर सके। इतना बोल के मैं आज मेरा वक्तव्य खत्म करता हूँ। जय आई नॉर्थ ईस्ट।